हफ्ते भर से प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। रविवार को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत में कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसान संगठन एमएसपी की गारंटी पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर कुछ रियायत जरूर दी है। सरकार ने दाल, मक्का और कपास की खरीद पर 5 साल के अनुबंध का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अन्य फसलों पर भी एमएसपी चाहिए। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी ने सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। पंजाब के किसानों का कहना है कि उनके लिए इस प्रस्ताव से कोई खास लाभ नहीं है, क्योंकि वहां दाल और मक्का की खेती कम ही होती है। उन्होंने कहा, इस अधूरे प्रस्ताव से पंजाब हरियाणा के किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल सरकार रागी, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, जौ, रेपसीड और सरसों समेत 23 फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद करती है। सरकार हर साल खरीफ फसलों के लिए जून में एमएसपी घोषित करती है। ये न्यूनतम मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होता है। इसका उद्देश्य किसानों को उचित दाम दिलाना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। अब आपको बताते हैं कि किसान आखिर क्या मांग कर रहे हैं। किसानों की पहली और सबसे जरूरी मांग ये है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए ताकि किसानों की फसल का उचित दाम मिल सके। किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। इस रिपोर्ट में एमएसपी कुल लागत मूल्य से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की गई थी। इसे C2+50 फॉर्मूला कहा जाता है। किसान चाहते हैं कि सरकार इसे लागू करे। किसानों की तीसरी मांग किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन लागू करवाना है। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें और मजदूरों को भी बुढ़ापे में पेंशन मिले। इसके साथ ही कुछ और भी मांगे किसानों के एजेंडे में शामिल हैं। जबकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगले कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में संसद सत्र बुलाना काफी मुश्किल है, और अगर ऐसे में किसानों की मांग मान भी लेती है सरकार, तो उस पर कानून बनाने के अब कोई आसार नहीं है। दूसरा, सभी फसलों पर एमएसपी देना सरकार के लिए मुश्किल है। अगर सरकार ऐसा करती है तो एक अनुमान के मुताबिक इस पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। सरकार ने अंतरिम बजट में पूंजीगत निवेश पर 11.11 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। अगर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी तो सरकार कर्मचारियों को वेतन और पेंशन कहां से देगी? इससे वित्तीय संकट पैदा होने का खतरा है।